बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। इस्लामाबाद में मंगल से शुरू होने वाली शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आलमी तनाज़ुर में पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि तवील अरसे बाद पाकिस्तान इस पैमाने पर और नुमाइंदगी की सतह के इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग खड़ी भी है। इस वक्त SCO समिट में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। SCO इजलास की सिक्योरिटी के पेश नज़र इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। 15 तारीख से SCO कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा, मगर इसी दिन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की मशरूत कॉल दे रखी है। हुकूमती रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस अमल से बाज रहने की तंबीह कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और कितनी है, ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबे पर कायम है कि जब तक अडयाला में इमरान खान साहब से उनकी बहन या डॉक्टर की मुलाकात नहीं करवाई जाती, एहतजाज मौखर नहीं होगा। और आज तो इस हवाले से बाकायदा वजारत दाखिला को दरख्वास्त भी दी है, यानी मोहसिन नकवी साहब की वजारत को एक दरख्वास्त दी है और कहा गया है कि 2 अफराद बैरिस्टर गौहर साहब या एक और शख्स को इमरान खान साहब से मुलाकात अगर करवा दी जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। गालबन हामिद खान साहब का नाम है, मगर हुकूमत की हिकमत अमली भी समझ से बालातर है कि आखिर वो क्यों इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रही, क्यों हुकूमत ये चाह रही है कि SCO के दिन कोई तमाशा लगे, क्यों कोई ऐसा सीन क्रिएट हो। ये गुमान है। बहरहाल दूसरी तरफ आईनी तरमीम को लेकर कहा तो जा रहा है कि अब बिल्कुल छुट्टियाँ हो गई हैं, कोई काम नहीं है, SCO के इजलास तक तमाम मामला फ्रीज़ किए गए। नहीं, काम बहुत हो रहा है और जहाँ काम होना है वहाँ काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में यह सख्त मुकाबला है और कहा जा रहा है कि डेडलॉक भी जू का तू है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम पर मुसर है, जबकि JUI फे चाहती है कि एक अलहदा आईनी अदालत की बजाय, यानी कि सिर्फ 150 केसेस के लिए नहीं बनाई जाए आईनी अदालत, बल्कि 1 अरब रुपए का बजट उसके लिए रखा जाए। ये भी एक अय्याशी से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मातहत ही वो कहते हैं कि आईनी बेंच बना दिया जाए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर मुत्तफिक है। दूसरी जानिब हुकूमत बार बार नंबर गेम पूरा होने का दावा तो कर रही है। बिलावल साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें तो मौलाना साहब की भी ज़रूरत नहीं है, जिस हिसाब ज़ाहिर है कि बिलावल साहब आईनी अदालत के क़याम का कायदे आज़म का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की फ्लोर क्रॉसिंग पर तकिया कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि PTI ने अपने अरकान असम्बली को यरगमाल बना लिया है। चैस के ऑन ग्राउंड सूरत हाल दूसरी तरफ नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हुकूमत आईनी तरमीम के लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस पर दबाव डाल रही है। गुज़िश्ता रात की बात करें तो सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अहले खाना के मुताबिक पुलिस कोई तसल्लीबख्श जवाब भी नहीं दे रही है। आईनी तरमीम के लिए ये सब क्या चल रहा है SCO समिट के पेश नज़र, क्या PTI एहतजाज की फर करेगी, क्या इस सूरत हाल में PTI इस एहतजाज को अफोर्ड कर सकती है, क्या हुकूमत इस एहतजाज को अफोर्ड कर सकती है। हुकूमत एक कदम पीछे हटे तो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दे तो कोई इतनी बड़ी कबाहत भी नहीं है। इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मेहमानों से तारुफ़ कराऊँ तो मेहमानों में शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून, जबकि सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमनू रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हमारे साथ हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदी। सबसे पहले शुएब भाई आप इसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इतना बड़ा अहम इवेंट होने जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कॉल देना क्या दुरुस्त है? अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, किसी मुल्क के सरबराह ने ये कह दिया कि भाई पाकिस्तान में तो ये हालात चल रहे हैं, हम नहीं आते, तो इसका जिम्मेदार तो PTI को ठहराया जाएगा ना? देखिए सलमान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में कह दी। हमने क्या मांगा है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ, अंडर द जेल मैनुअल, जेल रूल्स और उसके अलावा कोर्ट्स के आर्डर्स की रोशनी में इन्होंने हफ्ते में 3 मुलाकातें हैं। एक फैमिली की है, एक वकला की है और एक जो है फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स की है, उसकी है, लीडर्स की है। और ये पिछले 2 महीने से इन्होंने जो पॉलिटिकल वर्कर्स वाला है वो मुलाकातें बंद कर रखी थी, लेकिन चूंकि केस चल रहा था वहाँ मुलाकात हो जाती थी, थोड़ा बहुत वकला को भी कभी कभी मिलने देते थे। ये कोर्ट आर्डर्स की भी वायलेशन थी और उसके अलावा उसके साथ साथ जेल मैनुअल की भी वायलेशन थी। उसके लिए जब इन्होंने मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी 2 तारीख या 3 तारीख से अक्टूबर से, तो उसके लिए कॉन्टेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई। और जिस दिन कॉन्टेम्प्ट लगी थी सुबह कोर्ट में, उससे एक रात पहले फोकल पर्सन इंतजार बजोता हमारे जो एडवोकेट हैं और जो इस सारे मामला को डील करते हैं उनको उठा लिया गया और आज 5वां 6ठा दिन है वो गायब है, उनका कोई अता पता नहीं, वो भी इस्लामाबाद से उठाया गया। अब आप मुझे बताएं कौन इसकी अहमियत से इनकार कर सकता है? लेकिन जो खबरें हैं वो इमरान खान साहब की सेहत का मुतालिक, और हमने कुछ भी नहीं कहा जो हमारा हक है सब लोगों का मिलना। हमने सिर्फ इतना मुतालबा कर दिया इन द मीनवाइल आप डॉक्टर से मिलने दें, उनकी बहन को मिलने दें, किसी एक वकील को मिलने दें,
चले, एक हमें तसल्ली हो जाए एटलीस्ट कि उनको डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल है, उनकी ज़िंदगी को अगर ख़तरा है तो वो हमें कम से कम पता चल जाए कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उनके साथ जो सख्तियाँ की जा रही हैं उनका वो जो अच्छा बेस्ट की शेब भाई जरा फैसिलिटी क्लियर कर वो दें खुल के इस प्लेटफॉर्म से कि इनर सर्कल में क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि इमरान खान साहब के साथ इन दिनों यानी 3 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में क्या हो रहा है, इनर सर्कल में क्या गुफ्तगू चल रही है, कोई कहीं ना कहीं जराए आपके भी चल रहे होते हैं। हमारी जो सलमान साहब इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एक तो बिजली वहाँ की कटी हुई है उनके सेल की, नंबर 2 ये चल रहा है कि उनको एक मुशक्ति के जरिए जो खाना अपना बनाने की एक फैसिलिटी थी वो बंद कर दी है, और वो टाइम एंड अगेन कभी खाना देते हैं कभी नहीं देते, वो भी लंगर का। तीसरी बात उनकी वो वर्जिश की वो जो मशीन थी वो भी उठा ली गई है, उनको एक वॉक करने की जो फैसिलिटी थी दिन में 2 मरतबा वो भी ख़त्म कर दी गई है। उनको एक किसी से ना बात कर सकते हैं ना मुलाकात कर सकते हैं, उनके पास जो 2 अखबार जाया करते थे या कभी 1 अखबार जाया करता था वो फैसिलिटी भी ख़त्म कर दी। ठीक। एक टीवी था जहाँ सिर्फ पीटीवी देखा जा सकता है और बाकी कोई फैसिलिटी नहीं थी, वो भी ख़त्म कर दी है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं और उनको सेहत के हवाले से इन्फेक्शंस का कोई इशू भी सामने आया है, और सेहत के हवाले से डॉक्टर्स की जो फैसिलिटी थी वो ख़त्म कर दी गई है, और जो उनकी दवाइयाँ थी वो भी वहाँ से उठा ली गई हैं। ये हमारे खदशात हैं, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अब वो इंफॉर्मेशन अल्लाह करे गलत हो, हमने क्या मांगा है इनसे? और वो सिर्फ अच्छा जब इन्होंने जलसा रुकवाना था तो सुबह के 7 बजे जाकर के जेल सुप्रीडेंट के वो जेल के दरवाजे खुल गए। हमने मांगा क्या है सिवाय एक मुलाकात, जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि अल्लाह करे उनके साथ ये हमारे खदशात गलत हो। नंबर 2 अगर उनको डॉक्टर की कोई फैसिलिटी जरूरत है, ये 72 ईयर्स ओल्ड, आप उनको वो फैसिलिटी दें। ये बुनियादी इंसानी हक है किसी भी प्रिजनर का, किसी भी इंसान का, किसी भी शख्स का। अच्छा शेब साहब अब आपने खत लिख दिया वजारत दाखिला को, आप कितने पर उम्मीद हैं कि आज की रात में, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो रात में बात कर लेते हैं, जेल खुल जाती है और सुबह 7 बजे भी जेल खुल जाती है, आप कितने ऊपर उम्मीद है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करा दे जाएंगे, क्योंकि ये तय है कि सियासी कमेटी के अंदर भी डिवीजन है आप लोगों की और हुकूमत भी इस सारे सीन को वोट नहीं कर सकती, आप कितने पर उम्मीद है? किसी के कहने पर ये खत दिया है वजारत दाखिला को, आपने दरख्वास्त दी है? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी दरख्वास्त कर रहे हैं, आज असद कैसर साहब की भी उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है, थोड़ा बताएं आप पर उम्मीद हैं कॉल ऑफ के लिए अगर ये मुलाकात हो जाए तो? देखिए इन कठपुतलियों का हमें यकीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि अगर ये पीटीएम में जिस तरह इन्होंने वहाँ आग लगाने की कोशिश की और उसमें अली अमीन गड्ढापुर ने उस आग को बुझाया, जिस तरह रोल अदा किया, तो दैट इज़ अप्रिशिएबल, और इंसान सबके साथ फिर बैठ भी गए वो। तो अगर इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं तो इनको चाहिए कि इन चीज़ों को दुरुस्त सिमत में लेके जाएं, जो कानूनी हमारा हक है वो हमें दे। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ अगर इस तरह की इनह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो ना हो, हमने सिर्फ इतना कुछ चाहिए। और अगर देखें जमात इस्लामी ने भी हमें कहा है और मौलाना साहब ने भी रिक्वेस्ट की है, और हमें उनका बहुत एहतराम है, वो अपोजिशन की पार्टीज है, हमारा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, हम उनकी बात को रद्द भी नहीं करना चाहते, मगर बात यह है कि कोई रीजनेबलनेस तो हो जिसको हम बुनियाद बना करके हम अपने लीडर की जिंदगी को गवा दें खुदा न खास्ता, या उनको कोई हार्म हो जाए, नुकसान हो जाए, और हम इन कठपुतलियों के ऊपर यकीन करके बैठ जाएं, क्योंकि ये झूठे लोग हैं, इनके ऊपर एतबार को नहीं। और दूसरा देखें, शंघाई ताउन तंजीम इनके लिए इंपॉर्टेंट अगर होती है तो पिछले 3 दिन से कर क्या रहे हैं? शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से तो कोई एक भी इनकी मीटिंग नहीं हुई, या कोई मुसवदा सामने नहीं आया, कोई डिस्कशन सामने नहीं आई, कोई अपोजिशन को एतमाद नहीं लिया। अगर बातचीत चल रही है या मीटिंग्स हो रही है, सिवाय इस बात के कि जी आईनी तरकीब कैसे की जाए, मजबूरी भी है। हाँ, वर्किंग तो सारी हो रही है। मैं जरा चौधरी जाफर साहब को शामिल कर लूं सर, कैंगरी को मैं आपकी सारी बातें आ गई ना सामने, चौधरी जाफर इकबाल साहब को भी शामिल कर लेता हूँ। टाइमिंग्स का तो डेफिनेटली इशू है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी टाइमिंग में इशू है और गवर्नमेंट की भी टाइमिंग में थोड़ा इशू है। बहरहाल चौधरी जाफर साहब, पीटीए तो कह रही है कि सिर्फ आप इजाज़त दे दें, एक मुलाकात करवा दें, बैरिस्टर गौहर साहब की करवा दें या साहबजादा हामिद रज़ा साहब की करवा दें। अगर आप मुलाकात करवा दें, समय सिर्फ तसल्ली हो जाए तो इस एहतजाज का कोई मसला ही नहीं है। चाहे इसके कि आप ये खबरें बड़े वेरीफाइड अकाउंट से चलाई जा रही हैं कि अगर ऐसा किया तो हम 2 शहरों के अंदर कर्फ्यू भी लगा सकते हैं, इधर रावलपिंडी और दूसरा अटक, यानी केपीके से आने वाले भी वहाँ रोक दिए जाएं और पंजाब और दीगर इलाकों से आने वाले भी रोक दिया जाए। सर एक छोटी सी बात है, मान के ख़त्म करें सारे कज़िए को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये चीज़ कल और आज सामने आई कि जी ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उससे पहले तो ये था कि हाँ जी आप ये हम देखते हैं कैसे ये कॉन्फ्रेंस होती है, और जब तक आईनी तरमीम पे हमसे बात नहीं करते
तो भाई आईनी तरमीम पे बात करने की जगह है कौमी असम्बली, सेनेट। आप लोग मेंबर हैं, आइए तशरीफ़ लाइए इजलास के अंदर और बात कीजिए। जहाँ तक मुलाकात की बात है, अगर थोड़ी सी कोई पुरानी वीडियो चला दें, एक साहब अमेरिका के दौरे पे गए, तब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान के, वहाँ जाके ये नहीं कहा कि मैं अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान किन शोबों में ताउन चाहता हूँ, ये नहीं कहा कि वहाँ बसने वाले पाकिस्तानियों से क्या ताउन चाहते हो। ऐलान क्या किया, एयर कंडीशन उतरवा दूंगा। उतरवाया तो नहीं ना सर, उतरवाया तो नहीं ना सर, सर उतरवाया तो नहीं। मैं जरा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कर लेने दे सर, मैं एक आपके सवाल बात कर लेने जी, आप कंप्लीट पहले कर ले, फिर मैं आपसे बहुत सवाल सारे शोएब शाहीन साहब बहुत सीनियर वकील हैं, हमारे बहुत सारे साथी भी जेलों में रहे। कितने लोगों को वर्जिश की सहूलत, कितने लोगों के लिए जिम वहाँ मौजूद होता है, ये ज़रा मुझे बता दें। ठीक, कौन कौन सी जेल में कहाँ कहाँ ये सहूलत है। फिर ये बता दें कि अपना खाना पकाने के लिए ठीक है, आप पानी पी ले, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप जब तक गला सही करें, मैं सवाल आपको कर देता हूँ। के लिए कितने नहीं मिलती जो साहब, आप पानी पी रहे हैं इसलिए मैं वक्त का फायदा उठाना चाहता हूँ। आपको घर से खाने की इजाजत थी, हमें वो फैसिलिटी नहीं दी गई। हमें सिर्फ ये फैसिलिटी, वो हर जेल मैनुअल के मुताबिक हर बंदे कैदी को अवेलेबल है कि कोई अपना खाना मुफ्ती के जरिए या अपने मेस के जरिए लेना चाहे तो वो अपने अपने खर्चे पैसे पे लेके ले सकता है, वो रूल के मुताबिक। अगर और हमारे पास एसी नहीं है, आपके पास एसी था, हमारे पास 8x7 का कमरा है और आपके पास जो 5 स्टार होटल की फैसिलिटी थी वो आज भी वो स्वीट अवेलेबल है जहां आपके लीडर रहते थे। लिहाजा आप कंपैरिजन जरूर करें, मगर आप ये दोनों चीजों को सामने रखें। जी जावेद साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दें जरा प्लीज। राना सनाउल्लाह साहब को जब उस केस में पकड़ा गया जिसमें वो आपके एक वफाकी वजीर साबिक अल्लाह के नामों की कस्में उठा रहे थे, जी जी, तो उस कोठरी में रखा गया जहां इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को रखा जाता है, जहां ना आप टांगे फैला सकते हैं ना आप सर ऊंचा करके खड़े हो सकते हैं। अच्छा जाफर भाई, मेरा सवाल अपनी जगह पे खड़ा है। रफीक साहब, जाफर भाई मेरा सवाल अपनी जगह पर खड़ा है। जिस तरह आप राना सनाउल्लाह साहब का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसी तरह इमरान खान साहब की बहनों से बारूदी मवाद भी आप लोग बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ना उन्होंने किया ना आप लोग कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, इमरान खान साहब से मुलाकात करा के इस मामले को खत्म कर दें। क्यों टेंशन को इतनी पीक तक लेके जा रहे हैं? सारा एहतजाज इसलिए है, जी सर, सुन लें सलमान साहब, सुन लें। सर, अगर तो ये सारा एहतजाज इसलिए है कि खान साहब से मुलाकात, तो अभी शोएब साहब खुद बता रहे हैं कि हफ्ते में 3-3 मुलाकातें होती रही हैं, तब ये एहतजाज क्यों करते थे, ठीक है, तब मुल्क को क्यों बंद करते थे, तब ये जलसे क्यों करते थे, उस वक्त क्या ज़रूरत थी। अभी जब अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद पे लश्कर कशी कर रहे थे, एक वज़ीर आला सूबे की सारी मशीनरी लेकर, उससे पहले कितनी इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। एहतजाज करना और मुलाकात ये कोई लाज़िम मलज़ूम नहीं है। आप कह देना मुलाकात करा दें, अच्छी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या प्रॉब्लम जी है? चले, मैं अगर नहीं भी कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा तो अतर मिनुल्लाह साहब चले जाएंगे, अच्छा जाएगा, वो जाके विजिट करके अच्छा जाएगा, वो आके इनको ओके रिपोर्ट दे देंगे, वो आके इनको रिपोर्ट दे देंगे कि कमरा भी ठीक है, वहाँ पे खाना भी मिल रहा है, मशीन भी मौजूद है, और सेहत की जहाँ बात कर रहे हैं, हर जेल के अंदर 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होता है, और किसी भी कैदी को जब जरूरत पड़े तो उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है, और अगर वो डॉक्टर मुनासिब समझे तो फिर उसे बाहर के हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, और मुल्क से बाहर भी भेज सकते हैं। डॉक्टर से याद आया, जब हनीफ अब्बासी साहब जब जेल में थे, उन्हें वहां हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ? जी जी, वो किस सेल में थे, उन्हें कैसे रखा गया, वो कौन सा महल था, ठीक है, मैं कितना बड़ा कमरा था। सेनेटर साहब को शामिल करता हूं सर, जाफर भाई सेनेटर साहब को शामिल करता हूं, बहस को खोल दें, तब तक आप अपने गले को भी थोड़ा रेस्ट दे दें। सेनेटर ज़मीर हुसैन साहब, वज़ीर आज़म, सॉरी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि पीटीआई मुल्क की वफात के लिए अपने एहतजाज की कॉल है, इसको ज़रा मौखर कर दे। अच्छी बात है, मौलाना फजल रहमान साहब भी यही कह रहे हैं। साथ ही अच्छा ना हो कि थोड़ा सा हुकूमत भी एक कदम पीछे हट जाए और इमरान खान साहब से उनके वकला की या उनकी बहन में से किसी की मुलाकात करवा दे। ये तो जिद वाली बात बन गई ना सर। इफ दैट्स द ओनली इशू को हम तो ये कहते हैं कि भाई हर कैदी को जो जेल मैनुअल है उनके मुताबिक जो है फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल। और हम ये कतई नहीं कहते कि किसी को जो है वो सफ़र की जेल में जो है वो सहूलतें नहीं दी जाएँ, लेकिन अगर इनका ये जो है इशू हो तो तब गवर्नमेंट का ये कंसर्न है
कि उन्होंने 4 अक्टूबर को जो स्ट्राइक दी थी, वहाँ से केपी से हथियारबंद लोग आए, उन्होंने जो है वो अलग उलग किया इस्लामाबाद में और पीस को डिस्टर्ब किया। इस तरह से ये जो लाना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, इसके पसे पर्दा और मकासद हैं। इस वजह से जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट का वो इन पर नहीं है, क्योंकि 4 अक्टूबर से वो जो कर रहे हैं एहतजाज, सर उस साहब पर हम ट्रस्ट सब का आपके इशू है। साथ लग जाएंगे, जमीर गवर्नमेंट साहब ये- हम सब आपके साथ लग जाएंगे, हम सब हुकूमत के साथ लग जाएंगे। शुएब शाहीन साहब हैं, सियासी कमेटी के इजलास में ये बात की गई है, हमारा सिंगल एक हमारा मुतालबा है वो कर दें। इंतजार पंचोता साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन भी, उनके वकील भी हैं, वो भी गायब है। 3 तारीख से एक साहब से रब्ता भी नहीं है। हम आपके साथ होंगे अगर आप एक इखलाकी मुजाहरा करके इनकी मुलाकात करवा दें, फिर देखते हैं ये लोग कैसे करते हैं एहतजाज। देखिए ये तो गवर्नमेंट और उनके दरमियान है, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है और माजी में भी जो है वो इनकी मुलाकातें होती रही हैं और इमरान खान साहब को तमाम फैसिलिटीज़, जैसे जिम कह रहे हैं वो भी फैसिलिटीज़ हैं, बावर्ची की भी फैसिलिटीज़ हैं, उनको खाना भी सही मिल रहा है। ये अचानक जो कॉल आई है, जो 4 अक्टूबर को आई, उसके बाद क्या हुआ आपने देखा। उसके बाद ये जो कॉल आई है, ये कोई शंघाई कॉन्फ्रेंस के भी लिए नहीं है, ये पर्टिकुलरली जो है वो आईनी तरामीम पर जो है वो अटैक है। और ये SCO कॉन्फ्रेंस और सभी पार्टीज़ ने, तमाम पार्टीज़ ने उनको ये कहा है कि भाई इस कॉल को जो है वो कॉल ऑफ कर दें और बाकी मुलाकातें जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो होती रहेंगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी किसी की का क्या, मुलाकात पर जो है ना पीपल्स वो पार्टी की क्या टेक है अगर खुदा न ख्वास्ता इस कंडीशन को देखते हुए SCO कॉन्फ्रेंस मुतासर हो जाती है या कोई इतना अच्छा उसका इंप्रेशन नहीं पड़ता पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? हुकूमत होगी कि PTI होगी? नहीं, बिल्कुल PTI होगी, क्योंकि एहतजाज जो है वो की कॉल जो है PTI ने दी है। तमाम पार्टीज़ ने इंक्लूडिंग JUI मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको कहा है कि ये आप जो कॉल दी है आपने, हम इसकी हिमायत नहीं करते। तमाम पार्टीज़ जो है वो इसकी हिमायत नहीं करते। तो ये बज़िद हैं कि हमें अभी ये इशू निकला है कि इमरान खान को फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। पहले जो कॉल दी जा रही थी वो उसका जो है वो जो रीज़न्स आए थे वो दूसरे थे और अभी जो रीज़न्स हैं वो दूसरे थे। तो मेरे ख्याल में ये इशू नहीं है कि इमरान खान साहब को ये फैसिलिटीज़ नहीं देंगे या इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये जेल अथॉरिटी की जिम्मेवारी है किसी भी कैदी को जो है वो हेल्दी रखना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, उनको खाना देना, ये जेल अथॉरिटीज़ की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं है। अभी ये जो एहतजाज है SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है और पहली मरतबा मुल्क इकनॉमिकली आगे बढ़ा है, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स, IMF के साथ मुआहदा, इन्फ्लेशन का कम होना और फॉरेन जो है वो डिग्निटरीज आ रहे हैं, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस को इस स्टेज पे सेबोटाज करना किसी भी एहतजाज के ज़रिए, ये मैं कहता हूँ कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है। बिल्कुल इनको स्ट्राइक कॉल ऑफ करनी चाहिए और उसके बाद जो है हुकूमत को भी हम कहेंगे कि इनको बिल्कुल अपोजिशन नहीं करते कि इनको जेल मैनुअल के मुताबिक, हालांकि इन्होंने किसी को फैसिलिटीज़ नहीं दी। प्रेसिडेंट जरदारी को जो है उन्होंने दवाई तक नहीं दी, फ्रिज तक नहीं दिया था और उसकी बहन को अभी अदी फरियाल टालपुर को उन्होंने ईद के दिन गिरफ्तार किया था। ये काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो पाकिस्तान के लिए इमीडिएट इशू है वो है कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस में जो है वो PTI को डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ज़मीर साहब, जिस वक्त का जिक्र आप कर रहे हैं ना उस वक्त पेज थोड़े मुख्तलिफ थे, अब ज़रा पेज डिफरेंट है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और शुएब शाहीन साहब से सवाल करेंगे। ये जितने भी मुसव्वदे अब तक सामने आए ये सारे इशारे किसी और तरफ कर रहे हैं। जी हाँ, कि चीफ जस्टिस कौन हो सकता है और उनका नाम याहिया अफरीदी साहब है। क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा है? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। शुएब शाहीन साहब, हुकूमत का जो मुसव्वदा, आइनी मुसव्वदा और पीपल्स पार्टी का जो आइनी मुसव्वदा है उसमें और JUI के आइनी मुसव्वदे में कहा जा रहा है कि सिर्फ फ़र्क है कि आइनी अदालत और आइनी बेंच का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी है? वो आइनी बेंच पर राज़ी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आइनी बेंच बना दिया जाए? लेकिन पहले मैं अपने दोनों भाइयों की एक बात का जवाब दे दूं। जी प्लीज। हमने पिछले 3 दिन से सिर्फ एक ही मुतालबा किया है कि इमरान खान से मुलाकात करा दें, अदरवाइज मशरूत हमने रखा है कि अगर 14 से पहले ना हुई तो हम एहतजाज करेंगे। हमारी सिर्फ ये एहतजाज इस मकसद के लिए, और ये 4 तारीख की बात कर रहे हैं, 4 तारीख को या 2 तारीख को। इससे पहले मेरी सर बात इससे पहले आपके तर्जुमान इंडियन वजीर खारजा को भी दावत दे चुके हैं कि वो जाफर साहब में शामिल हों। जी जाफर साहब, मैं तसल्ली से आपके पास आता हूं। मैंने आपसे ये सारी बात करनी है जाफर साहब, आपका रिस्पॉन्स वक्त लेता हूं। जी शुएब साहब, मुझे बताएं, ज़मीर गुमरा साहब हमारे वकील भाई भी हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए हमारे मुल्क के?
कि जी कल इन्होंने 2 तारीख को एहतजाज किया था या 4 को किया था। भाई एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना या आप जलसा जुलूस करना, ये आपका फंडामेंटल राइट है, बुनियादी इंसानी हक है। किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे करें, किसी बस्ती में करें, किसी सिटी में करें, ये इस वक्त तक के बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल है। कल इस आइन का क्या करते हैं वो कल की बात कल देखी जाएगी। दूसरी बात मुझे बताएं कि आज जो कुछ इन्होंने सिंध में किया है, कराची में किया है, निहत्ती खवातीन को उठाया, मारा, तशद्दुद किया, उनको जेलों में डाल दिया, क्या ये जमहूरियत है या जमहूरी उसूल है? चले मैं बातों का जवाब जो इन्होंने बातें की है तफसील में दिए बगैर। अच्छा, फिर कह रहे हैं, देखें एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की बात है, नवाज शरीफ को जो फैसिलिटीज थी या जो आसिफ अली जरदारी को थी, आप किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करा ले और जो क्या फैसिलिटीज हमें अवेलेबल है वो आपको सामने सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब आप आए आईनी तरमीम का मुताल्लिक, देखें 3 किस्म की तरमीम आई है। एक तरमीम आई है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आई है, वो तो इस मुल्क को एक मार्शल लॉ के तहत ले जाने वाली आईनी तरमीम है। उसके बाद उसको तो स्टेट अवे रिजेक्टेड। दूसरी तरमीम आई है जो पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने सिवाय कैंगरू कोर्ट्स बनाने के और कोई काम नहीं किया। ठीक, इसलिए कि इनको बजाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तरफ ले जाने के उनको अपनी मर्जी की अदालतें चाहिए, जहां अपनी मर्जी का इंसाफ करें, जहां जो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग करें, कोई उनको पूछने वाला ना हो, और जिस तरह की बेईमानी और जिस तरह वोट चोरी और मैंडेट चोरी हो और उनको कोई ना पूछे। और तीसरा जो मुसवदा आया है JUIF की तरफ से, उसमें बहुत रीजनेबल क्लासेस है, वो हम सोचो विचार कर रहे हैं, उन्होंने हमारे हैंडओवर कर दिया है, हमारी लीगल कमेटी उसमें है डिस्कस कर रही है। उसमें मेरा ख्याल है कोई अनरीजनेबल इस हवाले से नहीं है, अगर एक हद तक जो हम एग्री प्रोबेबली कर सर, सकते हैं। अगर 3 सीनियर 3 जजेस को पार्लिमानी कमेटी उनमें से किसी एक को मुंतखब करे, हम उसको नहीं मानते। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस पे तो एक्सक्यूज कोई नहीं दे रहे। हम इस पे नहीं मानते, हम इसको इसलिए कि बड़ी मुश्किल से हमने ये खराबी दूर करके 18th अमेंडमेंट में ये आया। बल्कि आपको याद होगा सजाद अली शाह को इन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया था 4थे नंबर से। ठीक, सारी सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के उस जजमेंट को सेटिस्फाइड किया। उन्होंने कहा नहीं, सीनियर मोस्ट का प्रिंसिपल होना चाहिए। यही अल जिहाद ट्रस्ट 96 में आया था, यही 98 में मलिक असद जजमेंट आई थी। और उसके बाद ये लेकुना जो था आइन के अंदर, उसको फिल इन किया 18th अमेंडमेंट ने, जिसके जरिए लिखा गया कि जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। वो 1 दिन के बने, वो 1 साल के लिए बने या 3 साल के लिए। आप लोग का इनपुट है मौलाना साहब के मुसवदे में, JUI के मुसवदे में PTI का इनपुट है सर? जी मैं नहीं, अभी हम उनका मुसवदा लेके हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। हम अपनी जो तजावीज़ हैं हम वो रखेंगे मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू में और डिस्कशन होगी हमारी। लेकिन हम ये इनको बताना चाहते हैं कि जो इनके अंदर डिस्कशन हो सकती है मौलाना साहब की मुसवदे में। बाकी जो 2 मुसवदे हैं वो स्टेट अवे रिजेक्टेड हैं, सिवाय इस बात के कि वो कैंगरू कोर्ट्स बना लें, वो अपनी मनपसंद शेब साहब, मैं क्विक आंसर मुझे और कर दें, क्योंकि आपको कहीं जाना भी है, मुझे क्विक आंसर और भी कर दें, फिर मैं डिटेल में चौधरी जाफर और ज़मीर साहब से बात कर लेता हूँ। बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुझे हर हालत में आईनी अदालत बनानी है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमने आईनी अदालत नहीं बनने देनी। बिलावल साहब कह रहे हैं हमारे पास तमाम लोगों की तादाद भी मेंबरान्स की भी पूरी है, वो उन्होंने कायद-ए-आज़म का ख्वाब भी पूरा करना है। तो बग़ैर आपके अरकान के कायद-ए-आज़म का ख्वाब कैसे पूरा होगा? ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ज़रा बताइएगा। सुना आपने अपने बंदे भी अगवा कर लिए हैं। देखें, उनके नाना ने यह आइन बनाया विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। वो इसका मतलब है इनसे अकल में कम थे। और दूसरी बात 18th अमेंडमेंट में विद द कंसेंट ख्वाब तो साझे नहीं होते ना, ख्वाब तो शायद भाई मुख्तलिफ हो सकते हैं ना, नाना कोई और ख्वाब देखते हो, नवाज साहब कोई। आप अब तो ख्वाबों पे भी पाबंदी लगा दी है PTI ने। ख्वाब उनको आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के। उनको पता है कि एक कठपुतली फारिग होने वाला है, एक कठपुतली डिलीवर नहीं कर पाया एस्टेब्लिशमेंट को, दूसरे कठपुतली को अपनी जगह बनाने के लिए और इक़्तिदार का खैरात हासिल करने के लिए वो इस पे लगे हुए हैं। आपने देखा वो क्या कह रहे हैं, 25 मई से पहले ये मजबूरी भी है और जरूरी भी है। ठीक है। और फिर अगर लोटों की सियासत करके, हार्स ट्रेडिंग के जरिए, बेईमानी के जरिए, चोरी के जरिए लोगों को उठा करके आपने तरमीम करानी है, तो इस तरमीम को कौन मानेगा? कौन जमहूरी और सियासी शख्स ये कहेगा कि ये दुरुस्त है? आपने देखा चौधरी एजाज के घर में हाजी इम्तियाज MLA जो हमारे हैं उसके घर में छापा मारा जी। और वीगो डालू वाले आए, उनकी बीवी को हरास किया। बहुत तकलीफदेह विजुअल्स हैं, बहुत तकलीफदेह विजुअल्स हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। और अगर इस तरीके से
आपने आईनी तरमीम करनी है तो ये काबिल अफसोस और शर्म की बात है। अच्छा, आखिरी हम सवाल का जमहूरी जवाब मुल्क मुझे में दे दें बस। कैसे रहते आप अपने एमएनएस को अगवा किया हुआ है? कहाँ रखा हुआ है अगवा करके आपने? अच्छे तो आप लोग भी नहीं है इतने सर। हम अपने एमएनएस को बिल्कुल अगवा नहीं करते, ना ही हमने किया है। जो अगवा होने वाले लोग थे वो बाहर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी ठीक की, है। उन्होंने आ करके अदालतों में पिटीशन भी फाइल की। एक एमएनए को उठा के ले गए थे और उसके लिए और कई एमएनए उठाए थे। ठीक है जब ये सर। पिछली दफा हो रहा था इनके बंदे पूरे नहीं थे और सितंबर में। अच्छा, आपने और हिफाजत में हाईकोर्ट रखा था जाकर एक एमएनए ने कहा कि उसकी बीवी, बेटी और उसकी खाला को उठा लिया गया था से वोट लेने के लिए। शहबाज भाई, और हिफाजत एक में रखा MLA हुआ ने है। बताया कि 50-50 करोड़ की ऑफरें आ रही है। शहबाज भाई, हिफाजत में रखा हुआ है। देखिए, इसकी कोई हिफाजत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सेफ। Alright, उनको sir. कहा गया है कि अपनी अपने सेफ जगहों पे चले जाएं Alright, और अपने sir. आप को सेफ करें इन बदमाशों से, बेईमानों अब आ से, जाता हूं सर मैं। ताकि और उन एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से जिन्होंने ये जोर जबरदस्ती के जरिए इस मुल्क को अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की तरफ लेके जाना है। ठीक है सर, अब आ जाता हूं चौधरी जाफर साहब के पास। जी चौधरी जाफर साहब, 25 अक्टूबर से पहले आपको लगता है कि आईनी जो तरमीम है ये हो जाएंगी, इत्तफाक राय हो जाएगा? और ये टाइम बार बड़ी सख्त किस्म की है, जरा आप बताइएगा थोड़ा। अगर उससे पहले शैब साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर देखिए दें। जी, आईनी जी मैं बिल्कुल शोएब साहब और इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए तो बतौर सियासी कारकुन वो मुमकिन नहीं है दोहराना भी इन बदमाशों की। और अगर मैं शुरू करूं तो फिर घड़ी चोर से शुरू करूंगा। मैं शुरू करूं तो मेरे 180 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से वापस आए से उससे शुरू करूंगा। मैं शुरू करूं तो गोल्ड स्मिथ की जो मेयर लंदन की कैंपेन चलाने वाला यहूदी नवाज और यहूदी दोस्त, उसकी बात करूंगा। मैं बात करूं तो उसकी बात करूंगा कि जिसके वोट से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर बने तो उनके लिए भी ज़रा शोएब शाहीन साहब फरमा दें कि वो पीटीआई के लोग समेत इमरान खान जिनका कंसेंट शामिल था उन्हें ये क्या कहेंगे। उन्हें लोटे कहेंगे, उन्हें भगोड़े कहेंगे, उन्हें जो है वो फैज और बाजवा का ताबेदार सही था ना कहेंगे। सर? जरा मुझे उनका भी उस वक्त बता सही दें। था, सही जी? लग रहा था उस वक्त, सही था और सही लग रहा था जाफर साहब। तो मुझे आजकल दोहराने से- देना जी, मुझे ठीक है सर। मैं मुझे कर लेने दे। अब है मसला ये है, आज डिस्कस क्या होना, आईनी तरमीम तो अभी बाद में है, पहले है आपकी शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस। अच्छा, वो किस मकसद के लिए है? मेरे मुल्क के अंदर कौन से ऐसे 10-11 मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं, मैं बतौर हमसाया उनसे क्या ले सकता हूँ? ये पीटीआई का एजेंडा नहीं है। पीटीआई का एजेंडा है इमरान खान से शुरू होके इमरान खान, वो बुजदार को लगा दे, वो जो है महमूद खान को लगा दे, वो अली अमीन गंडापुर को लगा दे, वो जो भी कर दे वो सब ठीक है। पंजाब तबाह किया, केपीके तबाह किया, 350 डैम, इनसे पूछे कोई काम, वो कोई काम नहीं। अच्छा चौधरी साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दें। सहूलतें मेरे सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि मैंने आपकी जी। मौजूदगी में बड़ी प्रोग्रेसिव गुफ्तगू एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैंने भाई आपके 25 सवाल का अक्टूबर क्या जवाब सर? दिया है आईनी तरमीम कि 25 अभी- अक्टूबर बताएं सर। जी देखिए, मेरे लिए अभी अहम यह है कि मैं मेज़बान हूं बतौर पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान मेज़बान है और हम ये कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी और इससे हासिल होने वाले नताइज जो हैं उनको डिस्कस करना चाहिए हमें। आज है। रही आईनी तरमीम तो उसका सिर्फ इतना जवाब है, जिसके पास नंबर्स होंगे वो कर लेगा। अगर मैं एक राय बतौर जमहूरियत, मुझे हक है, मेरी नुमाइंदगी शहबाज शरीफ साहब करते हैं असम्बली के अंदर, मेरी नुमाइंदगी मेरे मुस्लिम लीग नून के अरकान करते हैं, वो एक चीज़ लेके आते हैं और कौमी असम्बली की अक्सरियत उसके लिए आमादा है, तो शोएब शाहीन साहब हों या इमरान खान साहब हों, वो क्या कर सकेंगे? जब इमरान खान साहब ने बजट पास किए तो क्या मेरी और आपकी मर्जी उसमें शामिल थी? ठीक है। उनके पास सादा अक्सरियत थी, जमहूरियत यही है। अगर हम भी अपनी तरामीम पे नंबर गेम पूरी कर लेंगे तो हम वो कर सकेंगे। हमें उसमें कोई अमेंडमेंट करनी पड़ती है। आपने साथ लेके पूरे पाकिस्तान को चलना है और हम हमेशा चले हैं, इनको भी कहते रहे हैं। लेकिन ये ना हुकूमत में किसी को साथ बिठाने के लिए तैयार होते हैं, ना अपोजिशन में किसी के साथ बैठने के लिए तैयार होते हैं। मैं जरा जमीर साहब को अब शामिल करूं, फिर दोबारा आता हूं आपके पास। जमीर भाई, आप बताएं, पीपल्स पार्टी जेयूआई में आईनी बेंच पर इत्तेफाक हो जाएगा? क्योंकि काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुसर है और अब उन्होंने कायद-ए-आज़म के ख्वाब से भी जोड़ दिया इसको। हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं शोएब शाहीन साहब को जवाब दूंगा
कि कठपुतली वज़ीर आज़म, तो कठपुतली वज़ीर आज़म तो इमरान खान थे, और इनकी जदोजहद ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए या इनको चीफ जस्टिस चाहिए या आर्मी चीफ चाहिए या DGI चाहिए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। इनकी कभी जदोजहद आवाम के लिए नहीं है, इनकी जदोजहद ही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। और इनका जो है, हमने कहा था सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, ये इमरान खान सिलेक्टेड ही रहा, कठपुतली रहा। अभी जो है वो इनको दोबारा, क्योंकि ये कैदी के कैदी हैं, ये इनकी कोई इंडिपेंडेंट राय नहीं है, वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन मिलती है वही बनाते हैं। एज़ फार एज आइनी तरमीम का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं कि कहीं भी किसी दुनिया के मुल्क में ये नहीं है कि जजेस अपने आप को अपॉइंट करें और जजेस अपने आप को रिमूव करें। अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है जजेस को नॉमिनेट करता है, सेनेट कंफर्म करती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनको रिमूव करता है। इंडिया में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जजेस जो इन कंसल्टेशन विद जुडिशरी रिमूव करती है इंडिया के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट। इस तरह से कनाडा में वज़ीर आज़म जजेस को अपॉइंट करता है, इंग्लैंड में वो करता है, पार्लियामेंट रिमूव करती है, साउथ अफ्रीका में ये है, ऑस्ट्रेलिया में ये है। ये कहाँ है कि आप मुतवाज़ी एक गवर्नमेंट बना दें स्टेट के अंदर कि अपने आप को खुद जो है वो अपॉइंट करें और अपने आप को खुद जो है वो रिमूव करें। ये 1997 में अल जिहाद ट्रस्ट केस का जिसका शोएब शाहीन साहब ने जिक्र किया, उसी केस में उन्होंने एग्जीक्यूटिव से पावर जो है ये छीना था। इंडिया में यही है अभी भी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। यही हमारे पास था, लेकिन अगर इंडिया की आप मिसाल दे रहे हैं हमारे नेबर्स के साथ कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो एंड अप्रूवल्ड बाय हु? अगर ये रूल है कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस लगाया जाए तो इसमें क्या कबाहत है? वक्त का हुक्मरान या पार्लिमानी कमेटी क्यों अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस लगाए? इसको तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए सर। देखिए दुनिया में कहीं भी नहीं है कि जो है वो जजेस अपने आप को अपॉइंट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कनाडा में सिलेक्शन प्रोसेस है, वज़ीर आज़म का बोर्ड बना हुआ है, इंग्लैंड में सिलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन वज़ीर आज़म कोई भी नाम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम यही कर रहे हैं कि भाई आपने पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है वो रबर स्टैम्प बना लिया, आपने हमसे 19th अमेंडमेंट करवा ली और आप उधर ही जो है वो अपने आप को खुद अपॉइंट करते हैं, अपने आप को खुद रिमूव करते हैं। इंडिया में ये है कि कंसल्टेशन प्रोसेस है, उसको आपने अल जिहाद ट्रस्ट केस में जो कहा था नहीं हम तो लिस्ट देंगे, आप साइन करेंगे, अगर साइन नहीं करेंगे आप रीजंस देंगे और रीजंस वो जो है वो हम चैलेंज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट्स को जो है वो हम घसीट सकते हैं। ठीक है। तो सियासतदानों ने कहा कि भाई ठीक है, इस पर भी वो राजी थे, लेकिन इनका टेस्ट आया 1999 में जब मुशर्रफ ने माशाल्लाह लगाया, उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट जुडिशरी साबित नहीं हुई, सबने PCO पर कसम उठाया और मुशर्रफ को 3 साल दे दिया कि आप आइन अमेंड कर सकते हैं। ये जो पार्लियामेंट को कहते हैं कि ये आइन अमेंड नहीं कर सकती, ये इसी जो है वो जुडिशरी ने जनरल मुशर्रफ को कहा था फर्द वाहिद को कि आप आइन अमेंड कर सकते हैं। और 8th अमेंडमेंट को चैलेंज करने महमूद खान साहब, क्योंकि टाइमिंग बेटर कर रही है साइनी तरमीम के तहत वाज़े तौर पर ये लग रहा है मंसूर अली शाह साहब नहीं आप लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे उन्हें, आप जस्टिस वलीद साहब वो सीनियर तरीन जज नहीं कर रहे, तो फिर याहिया अफरीदी साहब आ गए ना सामने। देखिए हमारी स्ट्रगल जो है आज से नहीं है, ये हमारी तब से है स्ट्रगल जब ये 90s में जो है वो 58(2)B के तहत एक फैसला देते थे एक केस में, दूसरे में दूसरा देते थे। नंबर 2 जब ये उन्होंने मुशर्रफ के टेक ओवर को जो है वो लेजिटिमाइज किया, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया कि हम जुडिशरी के अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार भी तब्दील करेंगे और उसको जो है वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी करेंगे और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी बनाएंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं हम, चारों सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन ही ये है कि टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनकी जुरिसडिक्शन ही ये है। 1973 से इनके पास कोई सूबा नहीं आया डिस्प्यूट लेके। सेनेटर साहब आपका एक आखिरी मुझे आखिरी बस कोई क्लोजिंग करिए। जाफर साहब आपसे सवाल ये है, MNAs पर दबाव डाला जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर है, अब तो माशाल्लाह कल से सेनेटर सैफुल अब्दू साहब भी गिरफ्तार हैं। ये तो सब हो वैसे आईनी तरमीम के लिए रहा है ना, अगर ऐसा है तो फिर आईनी तरमीम की लेजिटिमेसी क्या होगी? ये तो कुछ माजी से तो कुछ भी नहीं सीखा हमने, इतनी बड़ी बात सेनेटर साहब कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है, वो तो सब तो बहुत बड़े हॉलोज हैं इसके अंदर। माने साहब माजी से सीखने के लिए सियासतदानों को सर जोड़ के बैठना होगा। सियासतदान जब नहीं बिल बैठेंगे, नहीं सोचेंगे और लाहे अमल नहीं बनाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये 20-20 करोड़ और इससे ज़्यादा की तो पहले भी आप जब सेनेटर बनने थे तो बलूचिस्तान से PTI के अपने सेनेटर को पीछे करके जिन साहब को बनाया गया था कितने करोड़ लेके बनाया था। ये खुद बातें बनाते हैं, PTI प्रोपोगंडा करती है। हमारे पास जो नंबर गेम है वो सियासी जमातों के वोट हैं। ठीक है सर। और जो सियासी जमातें ताउन करने के लिए साथ चलने के लिए तैयार हैं उनके वोट हैं।
ठीक है, ऐसी जमातें ताउन करने के लिए तैयार है और उनके वोट शामिल है। चौधरी जाफर इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, शुएब शाहीन साहब, सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरू साहब, आप सबका नहायत अदब के साथ बहुत शुक्रिया। फिर आखिर में कायद-ए-आज़म का ख्वाब ज़रूर पूरा करें, आइनी तरमीम ज़रूर आए, लेकिन कायद-ए-आज़म के ख्वाब में हॉर्स ट्रेडिंग, ज़मीर ट्रेडिंग और ये पैसा, ये छांगा मांगा या मरी के रिजॉर्ट्स या कोई 5 स्टार होटल, कम से कम ख्वाबों के अंदर ये शामिल नहीं था। वाकई सबके कंसेंसस के साथ इस आइनी तरमीम का होना बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।